सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, अभी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई थी कि अभी अगर 8वां वेतन आयोग गवर्नमेंट लागू नहीं कर रही है तो वहां पे जनवरी में फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा और ट्रेन के चक्के जाम किए जाएंगे। और यहाँ पे अभी देखिए, कुछ समय पहले ये भी अपडेट निकल के आई थी कि 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी, और ये मुझे लग रहा है 1 महीने पहले की अपडेट थी। लेकिन अब कैसी अपडेट आ रही है कि अगर नहीं लागू कर रहा तो आंदोलन चालू किया जाएगा, लेकिन अगर लागू कर रहा है तो गवर्नमेंट से हमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इतना ज़्यादा दबाव बन चुका है केंद्र सरकार पे कि वो इस साल के पहले घोषणा कर सकती है मोदी सरकार, जो भी 8वां वेतन आयोग का जो रूल है, रेगुलेशन है, और जो कर्मचारियों को इसमें मिलने वाले बेनिफिट हैं, फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कुछ 2-4 लाइनें क्या क्या बोला गया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ये और फिटमेंट फैक्टर है, और 2016 में आपका फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ा था, कितना डिमांड किया गया था, और यहाँ पे पेंशनर्स जितने हैं उनको कितना लाभ मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद मोदी सरकार दबाव में है। दबाव में ही मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू कर दी थी, और कर्मचारियों की मांग पर 8वां वेतन आयोग के गठन की तैयारियां हो रही हैं। संभवतः नया साल शुरू होने से पहले सरकार नए वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है, हर एक 10 वर्ष में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तब मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि अब नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी डीए यानी महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाएगा तो कर्मचारियों के वेतनमान में मर्ज हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि कर्मचारी का वेतनमान बढ़ जाएगा और फिर से अगला डीए बढ़े हुए वेतनमान पर मिलेगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका डीए 50% पहुँचेगा, उसको बेसिक में मर्ज किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको अब फिर जीरो कर दिया जाएगा डीए को, और वहाँ से स्टार्टिंग कर दिया जाएगा। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं। 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग हुई थी 2016 में। तो इसमें क्या क्या बोला गया था? बोला 7वें वेतन आयोग के गठन के लिए वेतन संशोधन की बात आने पर कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। इससे छठे वेतन आयोग 7,000 न्यूनतम मूल वेतन 7वें वेतन आयोग में बढ़कर 18,000 प्रति माह हो गया था। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे आपका जो फिटमेंट फैक्टर 3.68 का मांग किया गया था, लेकिन उतना ना होके 2.57 किया गया था। तो ये 2.57 किया गया तो क्या लाभ मिला? जैसे छठवें वेतन आयोग में आपका 7,000 बेसिक था, तो इसमें आप 2.54 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लेवल 1 के कर्मचारियों का जो स्टार्टिंग बेसिक पे 18,000 के करीब आएगा, और यहीं से उनका बेसिक पे तैयार किया गया। और फिर यहाँ पे आ जाइए, अब ये हो गया बेसिक पे। अब सरकार देखिए अब संशोधन कर सकती है, तो कितना वो अब करना चाहती है, मतलब कर्मचारियों का डिमांड कितना है? तो डिमांड तो कर्मचारियों का बहुत है, लेकिन यहाँ पे सूत्रों के अनुसार यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो 8वां वेतन आयोग आएगा, मुझे लग रहा है कि 1.92 के करीब बढ़ने वाला है, बेसिक आपका बढ़ेगा। तो वहाँ पे अगर लेवल 1 का बात करें तो यहाँ पे 18,000 में अगर 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 34-35 हज़ार आपका बेसिक पे होने वाला है। तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि 34,560 के करीब आएगा, और यहाँ पे पेंशनर्स को भी फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए जो रेड लाइन पे लिखा है, इसमें पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। कि 7वें न्यूनतम पेंशन भी 3500 से बढ़कर 9,000 हो गई थी। अधिकतम वेतन 2.5 लाख और अधिकतम पेंशन 1,25,000 हो गई। अगर फिटमेंट 3.0 भी बढ़ेगा तो वेतन और पेंशन 3 गुना बढ़ जाएगा। अभी वेतन आयोग की घोषणा हुई तो उसमें रिपोर्ट देने से भी 1 साल लगेगा। 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना होगा। पिछले 1 साल में कर्मचारी यूनियनों से कुछ ज्ञापन मिलने के बावजूद सरकार ने अब तक अगले वेतन आयोग के गठन के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। हाल ही में बजट के बाद जब एक टीवी साक्षात्कार के दौरान अगले वेतन आयोग के गठन के बारे में पूछा गया तो तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि इसके कार्यान्वयन के लिए अभी पर्याप्त समय बचा है। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन में बदलाव के मामले में क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, अभी गवर्नमेंट में जो भी हैं, ये वेतन आयोग के कर्मचारी और पेंशनभोगी के बारे में ये बोला जा रहा है कि जो भी अभी फ़िलहाल में फिटमेंट फैक्टर लाया जाएगा, कर्मचारी धैर्य बनाए रखें और
उनका कितना बढ़ेगा, यहाँ पे अभी जो मेन अधिकारी है वो भी असमंजस में है, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका फिटमेंट फैक्टर 2 पॉइंट से ऊपर बढ़ने वाला 2 और कोई बोल रहा है कि 1.92। तो यहाँ पे वो भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन ज़्यादातर मेन मुद्दा 1.92 पे रुका है, क्योंकि यहाँ से कुछ चांसेज है कि फिटमेंट फैक्टर इतना बढ़े और इसी से आपका बेसिक तैयार होता है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।